हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए थर्मल इंजन हैविंग 3 moles of an monoatomic gas as its working fluid undergoes the cycle process in the shown in figure. Find the mechanical work over one cycle approximately. ठीक है, तो हमारे को जो एक वन साइकिल होगा इसका, ठीक है, उसके लिए हमारे को मैकेनिकल वर्क फाइंड करना है और आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट हमारे को 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करता है, देखिए सबसे पहले देखते हैं इस डायग्राम को। तो P एंड T के बीच में हमारे को ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्क डन 1 to 2, यानी कि प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक जो वर्क डन होगा हमारा, ठीक है, वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, वर्क डन। ठीक है, अगर मैं 1 से 2 की बात करूँ, ठीक है, और वर्क डन बात करूँ 3 से 4, ठीक है, 3 से 4, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, वर्क डन 3 to 4, ये हमारा जीरो हो जाएगा, इक्वल के जीरो, क्योंकि ये जो दोनों प्रोसेस है वो कैसी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा जीरो होता है। ठीक है, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर हो रही है, इसकी वजह से जो वर्क डन है दोनों में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को पूरी साइकिल के अंदर वर्क डन निकालना है। तो हमने 1 से लेके 2 में और 3 से लेके 4 के अंदर वर्क डन देखा जीरो आ गया, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस थी। अब बात करते हैं वर्क डन 2 to 3। ठीक है, तो वर्क डन हमारे को 2 से लेके 3 प्रोसेस में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मैं देखूँ तो प्रेशर जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो प्रेशर क्या है यहाँ पर हमारा, P2 सेम है। ठीक है, और डेल्टा वी को हम क्या लिखेंगे, चेंज हमारा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक हो गया, V3 से लेकर के V2 तक हो गया। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं P इंटू डेल्टा वी इक्वल टू होता है NR डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी को मैं क्या लिखूंगा, टेम्परेचर चेंज कितना हो गया। ठीक है, टेम्परेचर चेंज जो हमारा हो जाएगा T3 to T2। ठीक है, ये हमारे यहाँ से टेम्परेचर चेंज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, वर्क डन 2 to 3। अब मैं निकालता हूँ वर्क डन, ठीक है, 4 to 1। तो इसको भी हम लिखेंगे P, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो P1। ठीक है, P अन इंटू डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, वो फाइनल वॉल्यूम V1 है, माइनस के V4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज यानी कि T1 माइनस के T4। टोटल वर्क डन निकालते हैं, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए वर्क डन इन 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं होल साइकिल के वर्क डन निकालूँ तो वर्क डन बाई 1 to 2, वर्क डन बाई 1 to 2 प्लस वर्क डन बाई दी 2 to 3, वर्क डन बाई दी 3 to 4 एंड वर्क डन बाई दी 4 to 1। तो देखिए ये जो स्टेप है ये वाला हमारा जीरो हो गया, ये वाला हमारा इक्वल टू जीरो है आइसोकोरिक प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो हमारा जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन इसको लिख सकते हैं वर्क डन टोटल। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2 to 3 में कितना है, NR, ठीक है, T3 माइनस T2 प्लस NR T1 माइनस के T4। ठीक है, तो यहाँ से NR कॉमन ले लेते हैं तो वर्क डन हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा, या टोटल बोल सकते हैं इसको। NR यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं T3 माइनस T2 प्लस T1 माइनस के T4। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए हमारे को यहाँ पे कितना गिवन है, मोनो एटोमिक गैस है और 3 मोल्स है, तो एन की जो वैल्यू है वो तो 3 हो जाएगी। 8.314 हमारा आर की वैल्यू हो जाएगी, इंटू T3 की वैल्यू जो है, ठीक है, T3 के हमारा कितना है, यहाँ से T3 की अगर मैं बात करूँ 2400। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2400 माइनस T2 जो है वो हमारा कितना है 800, प्लस T1 की बात करें तो 400 एंड माइनस T4 जो है वो हमारे को 1200 गिवन है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो WT यहाँ से मेरा फाइनल जो वर्क डन है वो हो जाएगा 20,000। ठीक है, जूल, तो इसको लिख सकते हैं हम अप्रोक्स 20 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।